मेरा नाम जी प्रेमचंद, मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर खनौरी कलां का रहने वाला हूँ। हम सर जी 86 से कंटिन्यू ये भंडारा लगाना शुरू किया था। उस टाइम चाय पकौड़ा और दाल चावल का ही लंगर लगाते थे और 200-250 यात्री आते थे और इस रास्ते में पत्थर कोई भी रास्ता नहीं था, पगडंडी का रास्ता होता था। जब ऊपर गुफा के लिए जाते थे तो बहुत छोटा रास्ता, बहुत ही छोटा रास्ता होता था और काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता होता था जाने के लिए। काली माता का रास्ता बाद में बना, पहले संगम घाटी से उतर के चढ़ाई करके उस रास्ते से ही जाते थे। और यात्री लगा लो 200, 300, 400, 500 तक जो शिवलिंग का आकार था उस टाइम बहुत ही बड़ा होता था, बहुत विशाल और बहुत बड़ा होता था। अच्छा, जब लंगर लगने शुरू हुए, लंगर की एडवर्टाइजमेंट जानी शुरू हुई पेपरों में, न्यूज़ में, मीडिया में, तो उसके बाद ही लंगर बढ़ने लगा, यात्री बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ता गया, लंगर भी बढ़ते गए। तो आप देख लो लाखों में यात्री आ रहे हैं, लाखों और सैकड़ों में लंगर भी लग रहे हैं। और हमारी लंगर की विशेषता यही है कि इस लंगर के दौरान रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे कोई भी यात्री ऊपर से पीछे से बगैर खाना खाए आता है और वो खाना मांगता है या चाय कॉफ़ी, उसको हम प्रोवाइड करते हैं। किसी टाइम भी आ जाए और ताज़ा बना के खिलाते हैं। किसी का हमारे लंगर के अंदर कोई बटुआ, पर्स, बैग कोई भी ब्रीफ केस भूल जाता है तो उसका बिल्कुल सेफ़ ही होगा, वो उसको वापस मिलेगा। अगर किसी यात्री के पास पैसा नहीं है जाने के लिए, हम उसको उसका किराया जितना भी है रीजनेबल, उसका किराया उसका ज़रूर अरेंजमेंट करते हैं। खाने पीने के साथ किराया भी दे देंगे, उसको किराया भी दे के देते हैं, भाई हमें ये लगे भी ये जेन्युइन है, क्यों आज थोड़ा सा फेक भी चलते हैं जी। और आप ये लगा लो, जैसे बाबे भोले की कृपा से मैंने 55 यात्रा कर ली, 55 यात्रा मैंने कंप्लीट कर ली। एक मैं यात्रा कर चुका, एक मैं लास्ट में करूँगा। हर साल 2 यात्रा बाबा जी करने का मौका दे देते हैं। साल भर ये लगा लो बस, आप जैसे लंगर लगा के चलेंगे 3-4 महीने तो हम सुस्त रहेंगे, यही थकावट उतरेगी। जैसे जैसे बस 6 महीने क्रॉस होते हैं, फिर उसके बाद उत्साह, भाई कब अपना यात्रा आए, कब शुरू हो। अच्छा, लंगर लगाने के लिए हमें 3-4 महीने से पहले अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अकेला लंगर लगाने की तो समर्था किसी में भी नहीं है। देखो, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ओवरऑल इंडिया में ब्रांचेज है हमारी, कोई छोटी है कोई बड़ी है, उनके सहयोग से ही लंगर चलता है। हाँ, ये तो देखो हम भी कहते हैं भी जो सरकार का एडवाइजरी है, मीनू है, प्रशासन की जो इंस्ट्रक्शन है उनके मुताबिक ही आना चाहिए। कुछ यात्री देखो बगैर स्टेशन कराए आ जाते हैं, वो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जैसे भी आपका यात्रा कार्ड जिस डेट का है उस डेट के ही आना चाहिए। और पूरे कपड़े देखो, हम जब ये शेड लेकर आए थे, हम 18 जून को पहुंच गए थे, इतनी सर्दी और 2.5 दिन बारिश पड़ी बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम यात्री को बोलते हैं भी आप अपना पूरा कंप्लीट बस्तर, शूज जो भी है, दस्ताने या कोटी है, पूरे गर्म कपड़े उनको लेके चलना चाहिए। करमजीत सिंह, मानसा रहता बुढ़लाडा। हम सुबह जब 2 बजे यात्रा छोड़ी जाती है, लोग जाते हैं यात्रा मतलब 5 बजे छोड़ती है सरकार। हम सुबह देते हैं ब्रेड, सैंडविच, बिस्कुट, तो जो दलिया, पोहा जो सरकार के निगम हैं उनके साथ दे रहे हैं, जो उनके हमें दी है लिस्ट भी, जे खवा सकते हो। चाय सुबह को वो यात्री को सुबह तो जे देते हैं। उसके बाद हम देते हैं सिंपल परांठा, दूसरा बेउत्तर तला हुआ नहीं, तंदूरी, वो खवाते हैं 9-10 बजे। 12 बजे फिर हम चावल, दाल, जो सब्जी बनती है, रोटी वो चलती है। शाम को भी वैसे ही चलता है। बहुत ज़्यादा रश रहता है 2-3 हज़ार का तो हो जाता है, 2 हज़ार का, क्योंकि हमारे पास ना जितने पिट्ठू है या घोड़े वाले हैं, वो उनका हमारा पुराना प्यार है उनसे भी। हर पता है, वो कहते हैं आपका ही हमें अच्छा लगता है और कहीं नहीं, क्योंकि हम उनको दिल से जैसे यात्रा खुआते हैं ना। और हमारा पिट्ठू वाला से पूरा प्यार है। जितने दुकानदार हैं साइडों में, वो पूरे हमारे दोस्त हैं। वो हमारे यहाँ नहा कर जाते हैं, किसी भी नहीं जाते भंडारे में, चल जाते हो अपनी अपनी सेटिंग है सबकी, पर हमारा इन लोगों दुकानदार हैं सबसे पूरा प्रेम है, पूरे हमारे हेल्पर है, हेल्प करते हैं हमारी। जैसे हम JK में आते हैं, हम 7 ट्रक लेकर आए हैं अपने सामान के। फिर उसके बाद जो हमने पिछले 4-5 साल से, जैसे पानी है या कोई भी चीज़ हमें लोड है, हम लोग को खरीदते हैं सोनामर्ग से।
हमारे दोस्त जिसमें सब्जी होगी रोज़ की डेली की, दूध हो गया, वो हम सोनमर्ग से या कंगन से आता है। उनको तो चाहिए भी खाना लंगरों में खाएं, टेंट लें, टेंटों में जाकर सोएं, खाना हमसे खाएं, टेंटों में जाकर रहें, क्योंकि टेंट वाले भी पैसा लगा कर ही लेते हैं, वो फ्री में तो वो भी नहीं लेते ना। होना चाहिए। हम तो सबको कहते हैं भी जैसे भी कुछ सरकार डेट निकालती है, 30 जैसे इस साल 29 निकाली है, लोगों को 29 को आना चाहिए। अगर एक सरकार बोलती है तो 1 को आओ, 2 बोलती है तो 2 को आओ, सरकार से हिसाब से चले। उसका मेरा जो मानना है जो है भी, अगर पहले चला जाता है आदमी, उसकी डेथ हो जाए या उसको पत्थर आ जाए, बारिश आ जाए, उसका कोई नुकसान हो जाए तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। जब आदमी के चोट लगती हो फिर बोलता है गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट से पहले चले जाते हैं साइडों में, क्योंकि पुलिस नहीं छोड़ती उनको, वो खुद अपनी शारी से चोरी रात बराते निकल जाते हैं। वो मैंने बहुत लोगों को समझाया है भी आप ऐसे ना करो, फिर आपको एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी। अब सरकार ने इस साल 29 तारीख को बोला है, 29 को सरकार ने पूरे प्रबंध, थों लंगर होंगे, थों एम्बुलेंस होगी, अलर्ट होगी। उससे पहले जो लोग जाते हैं उनकी मेरे हिसाब से कोई अच्छा बात नहीं है। मेरा नाम महेंद्र बैल है, दिल्ली से हूँ। 25 साल रह रहे हैं। ये जगह बालटाल है और सिर्फ 2 महीने के लिए खुलती है। 2 महीने बाद, 2 महीने पहले ये वीरान था, आज जंगल में मंगल है। और पूरे साल के लिए ना हम तरसते हैं कि यात्रा खुले और आए, और मन करता है कि बस यहाँ से जाए ना, इस जगह से ऐसा मन करता है कि बस जाए ना, यहाँ आके सुकून, कोई काम धंधा, कितना भी काम धंधा होता है, कुछ भी टेंशन होती है, सब खत्म है। सब बाबा बोले, बाबा अपने आप ही सब सारी कष्टाएं, दिक्कत दूर सब कर देते हैं। और दूसरा, इस भंडारे तक भी आ जाए, कोई बालटाल तक भी आ जाए, वो बहुत किस्मत वाला इंसान है जो इस बालटाल तक भी आ जाए। तो बाबा, यही हम तो भोले बाबा से कहते हैं, 25 साल हो गए हमें यहाँ पे इस लंगर से जुड़े हुए, और कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक, और बहुत अच्छा लंगर चल रहा हैगा। तो समझ लो 24 आवर्स 24 घंटे ये लंगर चलता है। हाँ जी, जो भी यात्री आते हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरा बहुत विनती भी है, और भोले बाबा आपको सबको, देखो अच्छे पढ़े लिखे लोग हो, जो गवर्नमेंट आपको कोई भी गाइडलाइन करती है उसके अनुसार ही आप आओ। जो भी गवर्नमेंट, ये आपको बार बार व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, जो भी कोई गवर्नमेंट जो गाइडलाइन करती है उसी के साथ ही आप यात्रा में आए। मेरा नाम इरशाद अहमद रासिर है। हम इस वक्त बालटाल डूमेल साइड में हमारी दुकान लगी हुई है, दुकान चला रहे हैं यहाँ पर। और इस बार जो यात्रा आने वाली है, हम हार्दिक स्वागत करते हैं सभी यात्रियों का, और उम्मीद लगाते हैं जिस तरह से पिछले सालों की यात्रा गुजरी है उससे बेहतर इस साल की यात्रा गुजरे। और प्रशासन की तरफ से जो भी इंतजाम किए गए, बहुत अच्छे इंतजाम हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, जो भी इंतजाम हो, हर तरह के इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं। और हम यहाँ पे दुकान लगाते हैं, परचून की दुकान हमारी लगती है, ड्राई फ्रूट की दुकान लगती है, शॉल वगैरह की दुकान लगती है, और हम सभी यात्रियों को दावत देते हैं वो आए और खुश लबीज़ से जो है वो यात्रा करें। हम साल भर इंतज़ार करते हैं कि जो ये अमरनाथ का मेला है, जो अमरनाथ यात्रा है, कब शुरू हो जाए, और पूरे साल हम इसी इंतज़ार में होते हैं कि यात्रा कब आ जाए, क्योंकि हमारा रोज़गार जो है इसी के साथ जुड़ा है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जम्मू से कश्मीर तक इस यात्रा का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारा रोज़गार इसी यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। और हम पूरे स्वागत के साथ ही यहाँ पर बैठे हैं, यात्रा आ जाए, और हम पूरा सहयोग करेंगे इंतज़ामिया के साथ में भी और यात्रियों के साथ में भी। और आपको मालूम भी है कि आप देखते रहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर तूफ़ान आता है तो हम हर वक्त अपने सामान को छोड़ के यात्रियों का साथ देते हैं, उनकी जान की तहफ़्फ़ुज़ हम खुद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आ जाए और हम उनके वेलकम के लिए बैठे हैं। मेरा नाम दिलबर जुमा खान, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से तोड़ू का काम करता हूँ, और बहुत टाइम से करते हैं हम काम धंधा हमारा चलता रहता है। बेसब्री से इंतज़ार रहता है यात्रा का। तब जब यात्रा आती है तो उसकी यात्रा की इंतज़ारी से हम भी अपना गुजारा कर लेते हैं। हमारे यहाँ के काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी यहाँ पे ये लोग जो हैं अपना गुजारा करते हैं और यात्रा सफल करते हैं। अलजी साहब ने जो इंतज़ाम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, यहाँ पे उनके अच्छा इंतज़ाम चल रहा है और अच्छी तरीके से यात्रा चल रहा है यहाँ पे, बिना टेंशन, बिना किसी चीज़ की। यहाँ दिक्कत कोई नहीं, यहाँ अच्छे से यात्रा चल रहा है, शांति से चल रहा है। हम बिल्कुल शांति से कर रहे हैं काम अपना, ठीक है। हम मनोज सिन्हा का बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके चैनल के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ काम धंधा अपना करते हैं। इससे पहले यात्रा होती थी, कभी कम भी होती थी, अब ठीक ठाक यात्रा है।
मेरा बच्चा हो गया सब हो गया ये हो गया आधा किलो ज़्यादा हो गया 1 किलो ले लो 1 किलो ले लो चलो वाइट गुरु को मैं ले लेना अम्मी ने चाहते थे कि तुम लोग नीचे से जाओ